आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। देवराज इंद्र और बलि के बीच में संवाद चल रहा है। जिस समय का ये प्रसंग है उस समय इंद्र देवराज पद पर प्रतिष्ठित हैं और उन्होंने त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ महाराज बलि पराजित हो चुके हैं और वो उस समय पर व्यावहारिक दृष्टि से दीनहीन स्थिति में हैं। इस स्थिति में ही देवराज इंद्र बलि के पास में गए हैं और अपनी उपलब्धियों का बखान भी करते हैं। बलि की दीनता
पर भी चर्चा करते हैं। तो देवराज इंद्र ने पूछा है बलि से कि इस स्थिति में पढ़कर के क्या तुम्हें शोक नहीं होता है? जो किसी समय तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुके थे और दीर्घ काल तक तुम्हारे इशारों पर ही लोकपाल भी कार्य करते थे, वही तुम आज एकांत में अकेले में पड़े हुए हो, निम्न योनि में पड़े हुए हो। तो इस स्थिति को प्राप्त करके क्या तुम्हें शोक नहीं होता है? तो बलि ने काल की प्रबलता का वर्णन किया और बोलते हैं कि देवराज, निश्चित रूप से आज तुम्हारा समय है, इसलिए आज राजलक्ष्मी तुम्हारे पास में है, ऐश्वर्य तुम्हारे पास में है। यही ऐश्वर्य किसी समय मेरे पास में था। तो इससे ही ये पता लगता है कि वास्तव में यह राजलक्ष्मी किसी की नहीं है। जिसका जब काल उपस्थित होता है तो उसके पास चली जाती है, जब काल किसी के लिए प्रतिकूल हो जाता है तो उसको छोड़ देती है। तो बलि बोलते हैं कि इंद्र, असंख्य राजा हो चुके हैं, उनकी गिनती भी करना मुश्किल है और आज किसी के नामों निशान नहीं है। अनेक राजाओं का नाम स्वयं बलि लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी ही तरह ये राजा किसी समय क्षत्रप थे, ऐश्वर्यशाली थे, आज वो काल के गाल में समा गए और कोई उनको याद करने वाला भी नहीं है। ये जिस तुम इंद्र पद पर बैठे हुए हो, इस पद पर अनेक लोग बैठ चुके हैं। आज तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा समय है, लेकिन ये पद बहुत समय तक किसी एक जीव के पास नहीं रहता है। जैसे ही तुम्हारा काल पूरा होगा वैसे ही तुम भी इस पद से वंचित हो जाओगे। इसलिए तुम्हें व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये भी तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं बल्कि काल की प्रेरणा से ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। बोलते हैं, मयेयमिति मोहात् त्वं राजश्रियमभीप्ससि नेद्यं नेयं तव न च अस्माकं न च अन्येषां स्थिरा सदा। बोलते हैं, आज तुम मोहवश ऐसा कह रहे हो कि यह मेरी है, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरी है, ये यश मेरा है। तो केवल मोहवश ऐसा कहते हो। मैं भी किसी समय ऐसा ही बोलता था। तो अगर ये किसी के पास शाश्वत रहती तो मैं इससे क्यों वंचित होता। और तुम्हारे पहले भी अनेक लोग ऐसा बोल चुके हैं और आज सबके सब वंचित हो गए हैं। इसलिए तुम्हें व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन तुमसे भी यह दूर चली जाएगी। तुमको इस बात का अभिमान है कि तुमने 100 यज्ञ करके इस उपलब्धि को प्राप्त किए हो, लेकिन तुम्हारे ही तरह अनेक राजाओं ने 100 यज्ञ किए। तुम्हारी ही तरह सुदृढ़
सुंदर शरीर वाले न जाने कितने लोग हो गए, तुम्हारी तरह यज्ञ करने वाले कितने लोग हो गए, युद्ध में बड़े बड़े लोगों को पराजित करने वाले कितने लोग हो गए, लेकिन वो सब के सब अब नहीं हैं इस दुनिया में। जिस समय पर मेरे पास में यह राजलक्ष्मी थी, उस समय पर मैं बहुत सावधान रहता था। कभी मैंने कोई आलस्य या प्रमाद का आचरण नहीं किया, लेकिन ऐसा होने पर भी काल का आक्रमण हुआ और यह राजलक्ष्मी मुझसे दूर चली गई। तो इसलिए तुम्हें इस बात के लिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक तुमने ये प्रश्न किया है कि क्या मैं शोक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यदि जीवन में विपत्ति हो और व्यक्ति शोक करे, तो शोक करने से व्यक्ति और कमजोर हो जाता है, उस विपत्ति से वो नहीं लड़ सकता। और शोक करने से तो विपत्ति का निवारण होने से रहा। बोलते हैं न च कालेन कालज्ञः स्पृष्टः शोचितुमर्हति तेन शक्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता। विपत्ति को दूर करने के लिए शोक से कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि यह जो शोक है ये व्यक्ति को और निर्बल बना देता है। यदा ही शोचतः शोको व्यसनम नापकर्षति सामर्थ्यम शोचतो नास्ति इत्यतो नाहम न अद्य शोचिमि। तो ये जो संकट उपस्थित होता है वह शोक से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए बजाय शोक करने के उस संकट से बाहर कैसे निकलना है ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा ही मैं करता हूँ। मैं शोकग्रस्त नहीं होता, बल्कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जा सकता है उस विषय में मैं विचार करता हूँ और प्रयत्न करता हूँ। और साथ ही मेरे भीतर ये विवेक भी है कि कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है। व्यक्ति को यदि शुभ कर्म करना हो तो उसे कल तक के लिए टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नदी के किनारे के जो वृक्ष होते हैं उनको नहीं पता कि कब तेज बाढ़ आएगी और वो वृक्ष उस नदी में बह जाएंगे, इसी तरह से काल की धारा निरंतर प्रवहमान है, और इस काल की धारा में कौन व्यक्ति कब मृत्यु का ग्रास बन जाए ये किसी को नहीं मालूम है। इसलिए यदि कोई भी शुभ संकल्प हो, कोई भी शुभ कार्य करने का संकल्प हो और उसे कल करने की इच्छा हो तो उसे आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तक काल के प्रवाह में व्यक्ति रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई निश्चय नहीं है। इदमद्य करिष्यामि श्वः कर्तास्मीति वादिनं कालो हरति संप्राप्तो नदी वेग इव द्रुमम्। तो और जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, अभी अभी तो ये मेरे साथ बात कर रहा था, अभी कल ही तो मैं इससे मिल करके आया हूं। इस तरह की लोग बातें करते हैं किसी के चले जाने पर। इदानीम तावदेवासौ मया दृष्टा कथम मृतः, अभी कल ही तो मैं मिल करके आया हूं, फिर ऐसे कैसे मर गया। अच्छे खासे तो थे। इति कालेन ह्रियताम प्रलाप श्रूयते नृणाम। तो
गए हुए व्यक्ति के विषय में लोग इस तरह से प्रलाप करते हैं, लेकिन काल तो सभी के लिए ही प्रवाहित होता है, बस किसका कब क्रम आ जाए इसका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए तुमको अपनी इन उपलब्धियों के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई शुभ कार्य यदि करने का संकल्प हो तो उसे जरूर कर लेना चाहिए। इस तरह से बलि और देवराज इंद्र का संवाद हुआ है। देवराज इंद्र को बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप विवेक संपन्न हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐश्वर्य से भी बड़ी उपलब्धि है विवेक का होना। तो उन्होंने महाराज बलि की प्रशंसा करी है और फिर चूंकि इंद्र को मालूम है कि अगले मनवंतर में वही राजा बलि इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस समय जिस समय हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इस समय पर महाराज बलि पाताल लोक में हैं और उनको भगवान वामन का आशीर्वाद प्राप्त है और अगले मनवंतर में वही इंद्र बनेंगे, ऐसा इंद्र को भी मालूम है। तो ये बात इंद्र ने बलि से कही है और फिर वो अपने लोकों को चले गए। अच्छा, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है भीष्म पितामह से। बोलते हैं, पूर्व रूपाणि में राजन पुरुषस्य भविष्यतः परा भविष्यतश्चैव तन्मे ब्रूहि पितामह। बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का भविष्य में उत्थान होने वाला हो अथवा उसका पतन होने वाला हो, तो भविष्य में जिस व्यक्ति का उत्थान अथवा पतन होने वाला हो, तो क्या पूर्व में उसके कोई लक्षण, कोई संकेत देखने को मिलते हैं? क्या ऐसे कोई संकेत दिखाई देते हैं जिससे व्यक्ति ये अनुमान कर सके कि भविष्य में इस व्यक्ति का उत्थान होगा अथवा पतन होगा? उसके कोई पूर्व संकेत यदि हैं तो आप कृपा करके मुझे बताइए। तो भीष्म बोलते हैं कि राजन, निश्चित रूप से भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत होता है, कुछ न कुछ लक्षण अवश्य देखने को मिलते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक आख्यान सुना रहा हूँ और वो आख्यान ये है कि एक बार देवराज इंद्र और देवर्षि नारद ये दोनों गंगा जी के तट पर प्रातःकाल की वेला में गए हुए थे और वहाँ जाकर के प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने गंगा जी में स्नान किया और सूर्योदय होने पर उन्होंने उपस्थान आदि किया है, सूर्योपासन किया है। और जिस समय पर सूर्योदय हो रहा था उसी समय पर देवर्षि नारद और देवराज इंद्र ने आकाश में देखा एक बहुत देदीप्यमान एक विमान आसमान में प्रकट हुआ और सूर्य के जैसी ही उस विमान की आभा थी। धीरे धीरे करके जब वो विमान समीप में आया तो उन्होंने देखा कि वो विमान भगवान नारायण का विमान है और उसमें माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। तो आकाश में ही वो विमान स्थिर हो गया देवर्षि नारद और इंद्र के सन्मुख। और फिर इंद्र ने पूछा है कि हे देवी, आप कौन हैं? तो
माता लक्ष्मी जी ने अपना परिचय दिया है। अहम लक्ष्मी अहम भूति श्रीश्चाहम बलसूदन अहम श्रद्धा च मेधा च सन्निधि विजिति स्थिति। मैं लक्ष्मी हूँ, भूति हूँ, श्री हूँ, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, संपत्ति, स्थिति, धृति, सिद्धि, ये सब मेरे नाम हैं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया है माता लक्ष्मी जी ने। उस समय पर देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न करते हैं? बोले कि माता, एक समय पर आप दैत्यों के पास में थी, महाराज बलि के पास में थी, और सुदीर्घ काल तक, कई मनवंतरों तक आप दैत्यों के पास रहीं, और फिर एक समय आया जब आपने दैत्यों का साथ छोड़ दिया और आप हम देवताओं के पास आ गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दैत्यों का वो कौन सा आचरण था जिसके कारण आप उनके पास थी, और फिर दैत्यों ने ऐसा कौन सा आचरण किया जिससे कि आपने उनका साथ छोड़ दिया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। यदि आप उचित समझें तो आप बताएं। इंद्र बोलते हैं, कथम वृत्तेषु दैत्येषु त्वमावात्सीत् वरानने दृष्ट्वा च किमिहागास्त्वं हित्वा दैतेय दानवान्। तो श्रीरुवाच, लक्ष्मी जी बोलती हैं, इंद्र, जिस समय पर मैं दैत्यों के पास थी उस समय दैत्यों का आचरण कैसा था वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलती हैं कि स्वधर्मम अनुतिष्ठत्सु, उस समय पर वो दैत्य अपने अपने धर्म में स्थित थे, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे, धैर्य से कभी भी विचलित नहीं होते थे, और दान, अध्ययन, यज्ञ आदि कार्यों में उस समय दैत्य संलग्न रहते थे। देवता, गुरु, पितर, ब्राह्मण और अतिथियों की पूजा करते थे, सत्य का पालन करते थे, अपने घर द्वार को साफ सुथरा रखते थे। देखिए, आज भी इस तरह की बातें घरों में कहीं सुनी जाती हैं कि घर को यदि गंदा रखोगे, मलिन रखोगे तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, है ना। इस तरह की बातें बड़े बूढ़े घरों में बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं और दीर्घ काल तक कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। ऐश्वर्य, धन के रूप में तो लक्ष्मी है ही, सद्गुणों के रूप में भी लक्ष्मी है, वैराग्य, ज्ञान, तप आदि के रूप में भी लक्ष्मी ही हैं। तो बोलती हैं कि उस समय दैत्यों का जीवन कैसा था। बोले, अपने घर द्वार को साफ सुथरा रखते थे वो लोग, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा और आदर का भाव रखते थे, उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। क्रोध पर उन्होंने विजय प्राप्त किया हुआ था। दूसरों के गुणों के प्रति उनके मन में दोष दृष्टि नहीं थी।
किसी के प्रति भी वो ईर्ष्या का भाव नहीं रखते थे। एक दूसरे के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करते थे। धन का संग्रह करते थे, लेकिन धर्म कार्य करने के लिए और दान देने के लिए ही धन का संग्रह करते थे। दूसरे की समृद्धि के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का संताप नहीं होता था। दूसरे की समृद्धि को देख करके वो जलते नहीं थे, उनके मन में संताप नहीं होता था। ऐसा दैत्यों का आचरण था उस समय पर। आर्य जनोचित, आर्यों का जैसा जीवन होना चाहिए, जैसा आचार विचार होना चाहिए, उस तरह का ही उनका जीवन था। जो भी दीनहीन रुग्ण लोग होते थे समाज में, उनके प्रति वो दया का और सेवा का भाव रखते थे। जिस किसी ने भी हमारे ऊपर उपकार किया होता है, उसके प्रति वो कृतज्ञता का भाव रखते थे। उनमें लज्जाशीलता थी। अच्छा, विशेष पर्वों के समय विशेष जो पर्व होते हैं, जैसे मकर संक्रांति आदि जो विशेष तिथियां होती हैं, तो उन विशेष पर्वों पर वो पवित्र जल में स्नान करते थे। जैसे गंगा जी में स्नान करना है, पुष्कर में स्नान करना, इस तरह से तो पवित्र जलाशय, सरोवर अथवा सरिताओं में स्नान करते थे वो लोग विशेष तिथियों के अवसर पर। और उनका सहज स्वभाव था उपवास करना और तप करना। तप और उपवास करना उनके स्वभाव में ही था। उस समय पर दैत्य लोग प्रातःकाल सोते नहीं थे। माने उनके सोते हुए ही सूर्योदय नहीं होता था। नैनानभ्युदित्यात् सूर्यो न च अप्यासन प्रगेशयाः। तो कभी भी वो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोते नहीं थे। बोलते हैं रात्रि में दही भक्षण नहीं करते थे। रात्रि में दही नहीं खाते थे। अच्छा, और प्रातःकाल उठ करके घी का दर्शन करते थे। मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते थे और वेदों का पाठ करते थे। कभी भी दिन में सोते नहीं थे और रात्रि में भी पूरी रात्रि नहीं सोते थे। रात्रि के आधे हिस्से में ही सोते थे वो लोग। कोई कृपण हो, अनाथ हो, वृद्ध हो, दुर्बल हो, रोगी हो, तो उन सभी को अन्न और वस्त्र आदि बांटते रहते थे। इस तरह से उनका जीवन था। अपने घर के बड़े बूढ़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति वो आदर पूर्वक सेवा का भाव रखते थे, सेवा करते थे। अतिथि के आने पर कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि सम्मान पूर्वक उसको वो यथेष्ट वस्तु प्रदान करते थे। भोजन करते समय प्रसाद बुद्धि से ही
वो लोग भोजन करते थे, केवल अपने लिए ही स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाते थे। केवल अपने लिए ही स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाते थे, बल्कि घर में चाहे सेवक हों चाहे दूसरे हों, सभी के लिए वो एक जैसा ही भोजन बनाते थे। व्यभिचार वृत्ति नहीं थी उनमें, पराई स्त्री अथवा पर पुरुष के प्रति भोग की वृत्ति नहीं रखते थे। सभी प्राणियों के प्रति उनके मन में दया और प्रेम का भाव था। इस तरह से निद्रा, तंद्रा, अप्रसन्नता, खिन्न मानस रहना ऐसा नहीं था। दोष दृष्टि नहीं थी, विषाद नहीं था। तो इन सब गुणों से संपन्न थे दैत्य, और दीर्घ काल तक इस तरह के गुणों से संपन्न रहे। देखिए, सामान्य तौर पर हम लोगों के चित्त में ये वृत्ति बनी हुई है कि दैत्य मतलब नकारात्मक वृत्ति है ना। दैत्य माने जो उग्र स्वभाव के लोग हैं। लेकिन उन दैत्य कुलों में ही तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। उन दैत्य कुलों में ही महाराज बलि हैं। तो वास्तव में दैत्य भी एक योनि है। उसमें शुभ संस्कारों वाले लोग भी होंगे और अशुभ संस्कारों वाले लोग भी होंगे। तो जब तक इन सब गुणों से संपन्न थे वो लोग, तब तक मैं अखंड रूप से उन्हीं के पास थी। बोलती हैं लक्ष्मी जी, साहम एवं गुणेष्वेव दानवेष्वसं पुरा प्रजा सर्गमुपादाय नैकम युग विपर्ययम्। तो अनेक युगों तक, सृष्टि काल से लेकर के और अनेक युगों तक मैं उन दानवों के पास रही। फिर क्या हुआ? काल का उलटफेर हुआ। कालः विपर्यासे तेषां गुण विपर्ययात् अपश्यम निर्गतम धर्मम काम क्रोध वशात्मनाम। जब काल का फेर हुआ, काल जब पलट गया, तो फिर गुणों में भी विपरीतता आ गई, गुणों में भी परिवर्तन हुआ। और वही दैत्य जो धर्मपरायण थे, धीरे धीरे करके उन्होंने धार्मिक आचरण छोड़ दिया। काम और क्रोध के वशीभूत होने लगे। काम क्रोध वशात्मनाम। और जब धीरे धीरे करके उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन करना छोड़ दिया, तो फिर उनका कैसा स्वभाव हो गया? बोले कि किसी सभा में यदि बड़े बूढ़ों के द्वारा कोई अच्छी बात भी कही जाती, कोई मंगलमयी बात भी कही जाती, तो जो युवक थे वो उनकी हंसी उड़ाते। अब ये काल बदला, तो कब समाज ऐसा होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, कब इस तरह का होता है जबकि समाज में दरिद्रता व्याप्त होने लगती है। कुछ समय तक तो लक्ष्मी रहती है पूर्वकृत कर्मों की वजह से, लेकिन फिर वो शाश्वत नहीं रहती है। तो जब समय बदला, दैत्य कैसा आचरण करने लगे, जिससे कि लक्ष्मी वहाँ से दूर जाने के लिए मजबूर हो गई। बोलती हैं कि मैं देखती थी
कि बड़े बूढ़ों के द्वारा कही हुई मंगलमयी बातों को भी वो लोग हंसी में उड़ा देते, उसकी उपेक्षा करते थे, बल्कि बड़ों में ही वो कोई ना कोई दोष निकालते और उनका अनादर करते थे। जो नवयुवक होते वो ऊंचे आसनों पर बैठे रहते और बड़ों के आने पर भी वो उठ करके उनको आसन नहीं देते थे। अब देखिए, ये विपरीत आचरण की चर्चा करने लगे, लक्ष्मी जी करने लगी हैं। बोलती हैं कि सभासदां च वृद्धानां सतां कथयतां कथाः प्राहसन्नभ्यसूयंश्च सर्ववृद्धान् गुणावराः। तो ऊंचे आसनों में बैठे रहते और बूढ़ों के आने पर, बड़ों के आने पर ना तो उठते थे, ना ही उनको प्रणाम करते थे, ना ही उनका आदर सत्कार करते थे। पिता के रहते ही बेटा मालिक बन जाता था और पिता के सामने ही वो नौकरों को आदेश देने लगता था। ऐसा आचरण हो गया उनका। पिता के प्रति, माता के प्रति वो लोग अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे, उनका अनादर करने लगे, उनके सामने ही वो अपने उपलब्धियों का बखान करने लगे थे। धर्म के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रह गई और अधर्म पूर्वक वो धनार्जन करने में रुचि रखने लगे। अत्यधिक धनोपार्जन करने की लालसा बढ़ गई। रात्रि में विश्राम नहीं करते थे, रात्रि में भोग विलास करते थे, शोर शराबा करते थे। ऐसा उनका आचरण हो गया। बोलते हैं उच्चैश्चाभ्यवदन् रात्रौ नीचैस्तत्राग्निरज्ज्वलत्। तो अग्निहोत्र आदि करना, यज्ञ आदि करना तो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था और अग्नि की उपेक्षा करने लगे थे। संतानों ने पिता के ऊपर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। स्त्रियां अपने पतियों के ऊपर अत्याचार करना आरंभ कर चुकी थीं। ऐसा आचरण हो गया था। माता पिता, वृद्ध पुरुष, आचार्य, अतिथि, गुरुजनों का अभिनंदन नहीं करते थे। संतानों के लालन पालन पर ध्यान नहीं था। संतानों के लालन पालन के लिए किसी नौकर को रख लिया। यही कहना होगा ना। तो संतानों के लालन पालन पर उनका कोई ध्यान नहीं था और देवताओं का यजन पूजन करना उनको बुरा लगता था। यदि कोई ऐसा करने के लिए कहे भी तो उन्हें बुरा लगता था कोई पूजन यजन आदि करना। अन्नदान देने में उनको कोई रुचि नहीं रह गई थी। उनके घर के जो रसोइये थे अथवा वो स्वयं ही रसोई का काम करते थे तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई शौचाचार नहीं था, कोई पवित्रता का पालन नहीं करते थे। अपवित्रता के साथ में भोजन बनाना, अपवित्रता के साथ भोजन ग्रहण करना, इस तरह का आचरण हो गया था उनका। मन, वाणी और क्रिया में किसी भी प्रकार का शौचाचार नहीं रह गया था। घर में अनाज इधर उधर बिखरे रहते थे,
चूहे और कौवे उनको खाते रहते थे, ऐसा आचरण करने लगे। बोलते हैं जूठे हाथों से ही घी का स्पर्श करते थे। तो ये भी एक तरह से बुरा काम है, अपवित्रता है, ऐसा बोलते हैं। घी को असल में बहुत पवित्र माना गया है ना। घृत जो है वो एक घर में बहुत पवित्र वस्तु है। इसीलिए आप देखते हैं कि यज्ञ याग आदि में मुख्य रूप से घृत का ही प्रयोग होता है, घृत की ही आहुति दी जाती है। तो इसलिए किसी भी अवस्था में उसका स्पर्श करना ठीक नहीं है। तो बोलते हैं जूठे हाथों से ही घी का स्पर्श करते थे। अच्छा जी, तो पशुओं को पालते थे, गाय आदि को पालते थे, बांध के रखते थे, लेकिन समय पर उनको घास और जल नहीं देते थे। बांध के तो रख लिया, लेकिन समय पर उन्हें घास की आवश्यकता है, चारे की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, तो वो उनको नहीं देते थे। इस तरह का आचरण हो गया था उनका। स्वादिष्ट भोजन केवल अपने लिए ही पका करके ग्रहण करते थे, अन्य लोगों को बांट करके और खाने की वृत्ति उनमें नहीं रह गई थी। सूर्योदय तक सोते थे, बल्कि प्रातः काल को रात्रि ही समझते थे। क्या बोलते हैं? प्रातः काल को सर्वे चासन प्रगेन्निशाः, प्रातः काल हो गया है लेकिन उनकी दृष्टि में वो रात्रि ही होती थी, ऐसा उनका आचरण हो गया था। घर में दिन रात कलह का वातावरण रहता था, एक दूसरे के प्रति आक्षेप करना, एक दूसरे के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करना, कलहपूर्ण संबंध हो गए थे। संबंधों के प्रति कोई बहुत गहरी आत्मीयता, मधुरता नहीं रह गई थी, केवल एक दूसरे की कमियों को देखने की ही वृत्ति उनमें हो गई थी। इस तरह का आर्य लोग अनार्यों की सेवा में उपस्थित रहने लगे थे। अधर्म परायण होकर के और आश्रमवासी जो महात्मा होते थे, संत होते थे, उनकी उपेक्षा, उनके प्रति निंदा की बातें करते थे। वो आश्रमों के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रह गया था, वेद आदि शास्त्रों के प्रति आदर का भाव नहीं रह गया था। वेदों का अपमान करना, संतों का अपमान करना, आश्रमों का अपमान करना, निंदा करना, देवस्थानों की निंदा करना, इस तरह का उनका आचरण हो गया था। श्रद्धाहीन हो चुके थे, केवल जीवन में भोग की ही प्रधानता रह गई थी, और ऐसा करके भी अपने आप को उपलब्धि संपन्न मानने लगे थे। अपने आप को ही समझदार, अपने आप को ही परम ज्ञानी मानने लगे थे, ऐसा आचरण हो गया था। घर परिवारों में कुल परंपरा का कोई आदर नहीं रह गया था, वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगी थीं, वर्ण संबंधी पवित्रता का अभाव हो गया था। तो इस तरह का आचरण दैत्य
वंश में हो गया। दासियां जो होती थी वो सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके रहती थीं, और घरों में जो बड़े घरों की स्त्रियां भी थीं वो भी दुराचार में प्रवृत्त हो गई थीं। किसी भी प्रकार की लज्जा और मर्यादा का वातावरण नहीं रह गया था। कुकृत्य करने पर भी किसी भी प्रकार का संकोच अथवा पछतावे की वृत्ति नहीं रह गई थी। अच्छा बोलते हैं कि स्त्रियां पुरुषों का वेश धारण करने लगी थी और पुरुष जो है वो स्त्रियों का वेश धारण करने लगे थे। तो इस तरह का उस समय पर दैत्यों का व्यवहार हो गया, पूरी तरह से नास्तिक हो गए, न्याय सम्मत धन का अर्जन नहीं करते थे। इस तरह से किसी भी तरह से, चाहे वो चोरी करना पड़े, छल करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, ये सब करके भी वो अपने लिए ही धन का अर्जन करते थे। शिष्य गुरु की सेवा नहीं करना चाहते थे, और उससे भी मजे की बात तो ये बोल रही हैं कि गुरु भी ऐसे थे जो शिष्यों को मित्र की तरह से व्यवहार करते थे। शिष्य में गुरु के प्रति सेवा का भाव नहीं रह गया था। अशुश्रूषु गुरो शिष्य कश्चित शिष्य सखो गुरु, और गुरु भी शिष्य के प्रति सखा, जिस तरह से मित्र के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह का व्यवहार करने लगे थे। और भी गुरुओं का क्या आचरण था वो भी पढ़ लेते हैं। बोलते हैं प्रातश्च सुप्रश्नम कल्पनम प्रेषण क्रिया शिष्यान प्रहितास्तेषां अकुर्वन् गुरुवः स्वयं। प्रातः काल उठ करके शिष्य से ये पूछते थे कि तुमको सुखपूर्वक नींद आई कि नहीं आई। उससे ये नहीं पूछते थे कि तुमने भजन किया कि नहीं किया, लेकिन ये जरूर खबर लेते थे कि तुमको रात्रि में सुखपूर्वक नींद आई कि नहीं आई। अच्छा, और शिष्यों को स्वयं ही वस्त्र पहनाते, उनके वस्त्र ठीक करते, उनकी वेशभूषा को संवारते थे, और उनके संदेश वाहक बनते थे। ये गुरु लोग क्या करने लगे थे, बोले शिष्यों के संदेश वाहक बनने लगे थे। इस तरह का आचरण हो गया था। सास और ससुर के ऊपर बहू का शासन हो गया था। वो सास ससुर के प्रति भी सेवकों जैसा ही व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि पति को भी वो आदेश देती थी और अपने शासन के अंतर्गत रखने की चेष्टा करती थी। इस तरह से उनका आचरण हो गया था। पिता भी कैसे हो गए थे, बोले वो पुत्र की गलती पर भी उसको डांटते नहीं थे, बल्कि हमेशा उसको प्रसन्न रखने की ही चेष्टा करते थे, चाहे भले वह गलत मार्ग पर ही क्यों ना हो। इस तरह का पिताओं का आचरण हो गया था। मित्रों के प्रति छल की वृत्ति आ गई थी। बाहर से तो वो मित्रता का प्रदर्शन करते थे, लेकिन भीतर से उनके प्रति भी वो छल का ही व्यवहार करते थे। कृतज्ञता का भाव नहीं रह गया था।
कभी भी कुछ भी खा पी लेते थे, खान पान के प्रति कोई संयम और कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। तो इस तरह से जब दैत्यों का आचरण हुआ, लक्ष्मी जी बोलती हैं, तब मैंने ये निश्चय किया कि अब मैं इनके घरों में नहीं रहूंगी। तेष्वेवमादीन आचारान आचरत्सु विपर्यये नाहं देवेंद्र वत्स्यामि दानवेश्विति मे मतिः। तब मैंने निश्चय किया कि अब इनके घरों में, दानवों के घरों में अब मैं नहीं रहूँगी, इसलिए मैंने उनका त्याग किया है और अब मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। तो तुम मेरा सम्मान करो और अब मैं देवलोक में ही देवताओं के पास ही रहूँगी। इस तरह से जब माता लक्ष्मी जी ने कहा तो देवराज इंद्र ने बहुत सम्मान किया है उनका, और वो सीधे लक्ष्मी जी को लेकर के अमरावती में गए हैं। अमरावती स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की राजधानी है। तो वहाँ लेकर के गए और सभी देवताओं ने विधिवत लक्ष्मी जी का सम्मान किया है, उनकी विधिवत पूजा करी है और पूरे देवलोक में प्रसन्नता है। सभी लोग लक्ष्मी जी के प्रति पूजा अर्चना का भाव रख रहे हैं। इमाम सपर्याम सह सर्व कामदैः श्रियश्च शक्र प्रमुखैश्च देवतैः पठन्ति ये विप्र सदः समागताः समृद्ध कामाः श्रियमाप्नुवन्ति ते। तो इस तरह से युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि व्यक्ति के जीवन में संपत्ति अथवा विपत्ति भविष्य में आनी हो तो उसका पूर्व लक्षण क्या होता है। तो उस प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि किस तरह का आचरण करने पर व्यक्ति लक्ष्मी से संपन्न होता है और किस तरह का आचरण करने पर वो लक्ष्मी से हीन हो जाता है। ओम, ये पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।